नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस छत्तीसगढ़। कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर किसानों से प्रदेश व्यापी धान खरीदी महापर्व का शुभारंभ बालोद जिले के भाड़ाव गांव धान खरीदी केंद्र से किया। धान खरीदी की शुरुआत करने के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धान खरीदी की शुरुआत के दिन ही किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ऐलान किया कि किसान धान बेचने के तुरंत बाद ही खरीदी केंद्र से 10,000 रुपए नगद ले सकेंगे। किसानों की तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए साय सरकार ने अहम फैसला लिया है। बता दें कि 14 नवंबर से राज्य में किसानों से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है, जो 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों को धान खरीदी महापर्व के शुभारंभ की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को लॉन्च किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने इस नई नीति को रोजगार परक और विजन 2047 के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यदि कोई उद्योग 1000 से अधिक युवाओं को रोजगार देता है तो हम उसे बी स्पोक पॉलिसी के तहत और अधिक रियायतें देंगे। युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर हमने इस नीति में प्रति व्यक्ति 15,000 रुपए प्रति माह तक अनुदान देने का प्रावधान भी किया है। हमने पहली बार इस नीति के माध्यम से राज्य में पर्यटन और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। राज्य होंगे जिसमें युवा अग्निवीरों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को स्वयं के रोजगार दंड स्थापित करने पर विशेष अनुदान एवं छूट देने का प्रावधान किया है। इसी प्रकार हम प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भी कटिबद्ध हैं। इसके लिए हम इन वर्गों के उद्यमियों को मात्र 1 रुपये प्रति एकड़ की दर पर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि दे रहे हैं। हमने इस नीति में इन वर्गों के उद्यमियों के लिए सामान्य वर्ग के उद्यमियों से अधिक अनुदान का प्रावधान किया है। यह नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की हमारी राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार जिले के 166 खरीदी केंद्रों में धान खरीदी आज से शुरू हो गई है। कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने बलौदा बाजार तहसील के अंतर्गत भरसेला सोसाइटी के खरीदी केंद्र भरसेला में धान खरीदी कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने काटा बाट का पूजा पाठ किया। किसान के लाए गए धान को तोला गया। लगभग 2.5 महीने तक चलने वाले राज्य सरकार के किसान हितैषी महत्वपूर्ण अभियान का आगाज किया गया है। बता दें कि धान खरीदी शुरू होने पर किसानों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। समिति प्रबंधन ने आज धान बेचने आए किसानों का हार पहनाकर और माथे पर तिलक लगाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और खुशी में उनका मुंह मीठा कराया। माओवादियों को एक बार फिर फोर्स ने तगड़ा झटका दिया है। नक्सली संगठन से सालों से काम कर रही हार्डकोर माओवादी निर्मला ने सरेंडर कर दिया है। निर्मला दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति की महिला सदस्य रही है। नक्सली संगठन में निर्मला को उसके साथ कोडी मंजुला के नाम से भी जानते हैं। कोडी मंजुला उर्फ निर्मला ने तेलंगाना के वारगल में सरेंडर किया है। निर्मला ने पुलिस आयुक्त अंबर किशोर झा के सामने सरेंडर किया। निर्मला पर 20 लाख का इनाम सरकार ने रखा हुआ था। तो नक्सली महिला ने सरेंडर कर दिया है निर्मला, जिस पर सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। तो ये एक बड़ी कार्रवाई यहां पर कह सकते हैं। झीरम तो माओवादियों को एक बार फिर फोर्स ने तगड़ा झटका दिया है। नक्सली संगठन में सालों से काम कर रही हार्डकोर माओवादी निर्मला ने सरेंडर कर दिया है और निर्मला दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति की महिला सदस्य रही हैं। नक्सली संगठन में निर्मला को उसके साथ कोडी मंजुला के नाम से भी जानते थे। तो 20 लाख की इनामी
महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया है और फोर्स ने एक बार फिर माओवादियों को तगड़ा झटका यहां पर दिया है। तो हालांकि पुलिस काफी समय से महिला नक्सली की तलाश में थी और 20 लाख के इनाम के बाद पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन अब महिला नक्सली संगठन में भी काम कर रही थी और अब उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया है। तो महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण यहां पर किया है। 20 लाख का इनाम महिला नक्सली पर रखा गया था। झीरम घाटी हत्याकांड में भी निर्मला शामिल थी। तो संगठन में निर्मला को उसके साथ कोडी मंजुला के नाम से भी जानते थे। कोडी मंजुला उर्फ निर्मला तेलंगाना के वारगल में सरेंडर किया है। निर्मला में पुलिस आयुक्त अंबर किशोर झा के सामने आत्मसमर्पण किया है। निर्मला पर 20 लाख रुपए का इनाम था। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस आयुक्त अंबर किशोर झा के सामने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ पूरा मामला है? एक 20 लाख की इनामी नक्सली को यहां पर आत्मसमर्पण किया है। जी पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि झीरम घाटी का जो कांड छत्तीसगढ़ में हुआ था वो इतिहास में इतना बड़ा कांड कभी नहीं हुआ था। नक्सलियों द्वारा लगभग 30 कांग्रेसी नेताओं की हत्या कर दी। बड़े कांग्रेसी नेता थे, जिसको कुछ नाम आपको बता दें। ये बोलते हैं जैसे आपके नंद कुमार पटेल जो थे और भी महेंद्र कर्मा जो है, बड़े जो है आदिवासी नेता थे कांग्रेस के, और ऐसे तमाम जो है बड़े नेता थे। विद्याचरण शुक्ल जो है, ये सब कांग्रेस के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता थे। ये कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ से पूरे कांग्रेसी जो वरिष्ठ नेता थे उनका खात्मा हो गया था ये झीरम हत्याकांड को। और वही बात कर ले झीरम हत्याकांड की, आज तक इस पे खुलासा नहीं हो पाया कि इनकी हत्या कैसे हुई, किस कारणों से हुई, कौन इसमें इन्वॉल्व है। इसकी बस जांच पे जांच जो है। ये पूरा हत्याकांड जो झीरम हत्याकांड था वो पूरा राजनीतिक से प्रेरित है। इसको लेकर आज तक एनआईए की जांच को सौंपा गया, लेकिन आज तक इसमें कोई खुलासा भी नहीं हो पाया। इसी में ये जो महिला नक्सली 20 लाख की इनामी है, ये इसमें शामिल थी इस घटना में। तो इसी कहीं न कहीं जो है तेलंगाना पुलिस की बड़ी सफलता भी मानी जा सकती है कि 20 लाख की इनामी नक्सली महिला जो है, इससे जो है आत्मसमर्पण किया। ये कहीं न कहीं नक्सलियों को कमर तोड़ने के लिए काफी बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल मनोज, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही बनता है कि 20 लाख का इनाम घोषित किया गया था और कितने संगठन और अभी नक्सलियों की वहां पर एक्टिव हैं जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये पुष्पेंद्र, आपको बता दें जो छत्तीसगढ़ का बस्तर बेल्ट है वो पूरा नक्सलवाद से घिरा हुआ बेल्ट है। और छत्तीसगढ़ की अभी कुछ सालों से ये पहले की अपेक्षा जो है अभी कुछ सालों से जो है, जब से विष्णुदेव साय की सरकार आई है तब से नक्सलियों की कमर टूटते देखी जा सकती है। काफी नक्सली मारे गए हैं विष्णुदेव साय सरकार के समय से। और इसमें जो आपको ये भी बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह का टारगेट है 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का। वो जब यहाँ पर आए थे तो अपने चुनावी वादे जनता से यहाँ पे किए थे कि हम 2026 तक छत्तीसगढ़ से पूरा नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। उसी के तहत जो है अब ये नक्सलवाद की, और ये भी बता दूं कि बीच में जो है गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी छत्तीसगढ़ में लगा था और 5 जिलों के डीजीपी और वरिष्ठ नक्सलवाद खात्मे के लिए बड़ी बैठक भी यहाँ पर किए थे। तो ऐसा माना जा रहा है कहीं न कहीं जो है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तो झीरम घाटी हत्याकांड में शामिल नक्सली को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में शराब पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने अब कार्टून पोस्टर भी रिलीज कर दिया है। मनपसंद शराब ऐप का पोस्टर में जिक्र किया गया है, शराब है खराब लेकिन ज्यादा पैसे बचेंगे। तो यहां पर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। शराब पर सियासत लगातार जारी है और कांग्रेस ने पोस्टर जारी किया है। कार्टून पोस्टर बनाया है कांग्रेस की तरफ से और उस पर उन्होंने
कई तरह की बातें लिखी हैं। कांग्रेस ने ये कार्टून पोस्टर जारी करके सियासत को और ज्यादा गर्मा दिया है। तो शराब पर सियासत लगातार जारी है। शराब है खराब लेकिन ज्यादा पैसे बचेंगे जनाब। कांग्रेस ने यहां पर एक कार्टून पोस्टर जारी करके सियासत को और ज्यादा गर्मा दिया है। मनपसंद शराब ऐप का पोस्टर में जिक्र किया गया है और अब छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस के द्वारा ये पोस्टर जारी करके अब शराब पर सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। तो पोस्टर में मनपसंद शराब का भी जिक्र किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ पूरा मामला है? कांग्रेस ने कार्टून पोस्टर जारी करके सियासत को गर्मा दिया है। जी जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में शराब की एक शराब को लेकर बड़ी ये यहाँ पे राजनीति होती रहती है आए दिन। और पूर्ववर्ती सरकार के समय में शराबबंदी की बातें भी सामने आई थी और बीजेपी बार बार इल्जाम लगा रही थी कि गंगा जल की कसम खा के भी शराबबंदी भूपेश बघेल द्वारा नहीं किया गया था। उसी सब बात को लेकर अब जो विष्णुदेव साय की सरकार है उनके समय में अभी जो है एक आबकारी विभाग ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मनपसंद। मनपसंद का मतलब है कि अब दुकानों पे ब्रांडेड शराब मिलेगी और आप ऐप के माध्यम से जो आप उससे जानकारी ले सकते हैं किस दुकानों पर किस ब्रांड की शराब मिल रही है। इसी बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट किया है। यहाँ के पूर्व मंत्री है विधायक है अजय चंद्राकर जी ने कहा था कि अब जो है मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने ये बातें कही थी कि अब जो है नकली शराब नहीं मिलेगी, अब असली शराब मिलेगी। तो इसी बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके ऊपर तंज कसते हुए एक पोस्ट डाला है सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट पर अपने। तो उन्होंने लिखा है कि हम ही ने सवारा हम ही पिलाएंगे करके एक जंग पोस्ट उन्होंने किया। उसी बात को लेकर छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। जी बिल्कुल मनोज, और शराब पर सियासत तो क्या बीजेपी सरकार ने वहां पर शराबबंदी को लेकर किसी तरह का ऐलान किया था या कोई बात की थी जो कांग्रेस ने पोस्टर जारी करके सीधा सीधा निशाना साधा? जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, आपको बता दूं बीजेपी के कभी मैनिफेस्टो में शराबबंदी की बातें नहीं कही गई थी। इसी बात को लेकर पूर्व मंत्री और जो वर्तमान विधायक हैं अजय चंद्राकर उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से कहा कि हम बीजेपी के एजेंडे में कभी शराबबंदी की बातें नहीं थी, तो अब हम लोग इस तरह की बातें नहीं कर सकते। पूर्व उन्होंने जो है कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने शराबबंदी की बात की थी और गंगा जल की कसम खा के ये बातें जनता से कही थी कि हम शराबबंदी करेंगे। उसी बात को लेकर पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल के ऊपर तो भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए अजय चंद्राकर के बयान पर तंज कसा है पोस्ट को डालकर। जी मनोज, अब शराबबंदी पर इस तरह की जो कांग्रेस द्वारा पोस्ट की गई है और नेताओं का भी क्या कुछ बयान सामने आया है? किसी ने कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है इस पूरे मामले को लेकर? ये पुष्पेंद्र, आपको बता दें ये जो बातें हैं ये कल की बातें हैं, कल से शुरू हुआ है। इस पर जो राजनीतिक सियासत तेज हो गई है इस पर अब आने वाला अब धीरे धीरे इस पर सियासत ज्यादा। छत्तीसगढ़ में शराब बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको बता दूं आदिवासी क्षेत्रों में शराब का प्रचलन बहुत ज्यादा है और छत्तीसगढ़ को पूर्व छत्तीसगढ़ की बात करें तो सरकार शराब की खपत भी बहुत ज्यादा है। उससे शराब से जो है सरकार को आय भी काफी अधिक मिलती है। इसलिए जो है छत्तीसगढ़ में हमेशा शराब एक सियासत का मुद्दा बना रहती है। जी चलिए मनोज, फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने साजा के एसडीएम टेकाराम माहेश्वरी और उनके गार्ड गोकरण सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि साजा एसडीएम टेकाराम माहेश्वरी एनओसी के लिए रिश्वत की मांग कर रहे थे। इसे लेकर दिव्यांग युवक ने एसीबी से शिकायत की, जिसके बाद एसीबी ने गुरुवार को साजा के एसडीएम को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, जहां पर एसडीएम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 10,000 रुपए की रिश्वत का आरोप है। साजा एसडीएम को घूस लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया है। और
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ पूरा मामला है? एसडीएम को घूस लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया है। जी पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि जब से छत्तीसगढ़ में एसीबी का प्रभार जो है यहाँ के आईजी अमरेश मिश्रा को मिला है, तब से लगातार एसीबी द्वारा आए दिन जो है बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को पकड़ते देखा जा सकता है। काफी लोगों को जो है हिरासत में ली है एसीबी द्वारा। तो ये कहा जा सकता है कि जब अब जो है जो एसीबी की कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचारियों पर, घुसखोरों पर, तो ये एक सराहनीय पहल है सरकार की तरफ से। अमरेश मिश्रा लगातार इन सब चीजों पर नजर बनाए हुए हैं और एसडीएम को जो रिश्वत लेने की जमीन का मामला था, इसमें एक दिव्यांग व्यक्ति से 1 लाख रुपए की बात तय हुई थी। तो वो काफी दिनों से परेशान भी था वो व्यक्ति, और उसको कहीं समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो उसने जो है एसीबी में शिकायत की, रायपुर आकर उसने शिकायत किया, और उसकी शिकायत पर जो है इस पर एसीबी के अमरेश जो आईजी अमरेश मिश्रा है, उन्होंने जो है इसको गंभीरता से इसको लेते हुए एसडीएम के साथ साथ एक नगर सैनिक भी इनके साथ गिरफ्तार हुआ, जो वहीं पर पोस्टेड मतलब ये कहा जा सकता है कि वो मीडिएटर था जो है एसडीएम का। तो दोनों लोगों को जो है वहीं से गिरफ्तारी हुई है, और ये सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जा सकती है। इससे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसा जा सकता है। जी नहीं, बिल्कुल मनोज, यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार के आदेश के बाद भी आखिर ये जो अधिकारी हैं सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि जो भी है, अगर कोई सरकारी विभाग में कोई अपनी शिकायत लेकर आता है तो उसकी मदद की जाए, लेकिन एसडीएम साहब खुद रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। जी पुष्पेंद्र, आए दिन ऐसे मामले सामने देखने को मिलते हैं। ये छत्तीसगढ़ की बात न कर ले, ये पूरे देश में जो भ्रष्टाचार का ये सिस्टम बन चला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस पर जो है सरकारों को काफी गंभीर होने के लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं आए दिन ऐसे मामले सामने देखने को मिलता है। कभी पटवारी रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, कभी तहसीलदार, कभी नायब तहसीलदार, कभी इंजीनियर, सब इंजीनियर पकड़े जाते हैं रिश्वत लेने के मामले में। तो सब देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें सरकारों को गंभीर होने की आवश्यकता है, और इसके लिए भ्रष्टाचार के लिए, घुसखोरी के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की इस देश में आवश्यकता है। जी चलिए मनोज, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेही विकासखंड के ग्राम भाड़गाम बी में आयोजित जनजाति गौरव दिवस और कवर समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा के पराक्रम को बताया। साथ ही अनुपम और अद्वितीय ग्राम भाड़ागाम बी में कंवर समाज द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी स्कूल को शासकीयकरण करने, स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए 25 लाख रुपए की राशि प्रदान करने के साथ ही रेंगा कठेरा में पेंकरा कंवर समाज के भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए और गुंडरदेही में राम सत्ता स्थल निर्माण के लिए 10 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की गई। बलरामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दहेजवार पंचायत के बंद पड़े फिलाई ईंट भट्टे के पास 3 नर कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटनास्थल के आसपास करीब 500 मीटर के दायरे में हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए मिले। फिलहाल पुलिस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल और चारों ओर से घेराबंदी कर मामले की जांच में जुट गई है। शुरुआत में पुलिस ने यह आशंका जताई है कि जानवरों द्वारा हड्डियों को इधर उधर फैलाया गया है, लेकिन कंकाल की स्थिति को देखकर यह मामला और गंभीर प्रतीत हो रहा है। इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद ली है। रायपुर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार कार ने ठेले को टक्कर मार दी। नालंदा परिसर के पास पूरा हादसा हुआ है। कार में 4 लोग सवार थे। तो रायपुर में एक तेज रफ्तार कार का कहर यहां पर देखने को मिला है, जिसने एक ठेले को टक्कर मार दी। वहीं कार में 4 लोग सवार थे। तेज रफ्तार कार ने ठेले में टक्कर मारी है। तो रायपुर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। नालंदा परिसर के पास की ये पूरी घटना है, जहां पर एक कार ने ठेले को टक्कर मारी है। कार में 4 लोग सवार थे। रायपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है।
शाहरुख खान को धमकी मामले में रायपुर से गिरफ्तार किए गए आरोपी फैजान खान को 18 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। फैजान खान पेशे से एक वकील है और उससे शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसे मुंबई लाया गया, जहां गुरुवार 14 नवंबर को उसे बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने फैजान के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी है ताकि शाहरुख खान को धमकी मामले में ढंग से जांच की जा सके। लेकिन आरोपी के वकीलों ने कहा कि फैजान ने धमकी नहीं दी, बल्कि इस घटना से पहले उसका फोन चोरी हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने 7 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया है, जिसकी घोषणा गुरुवार को की गई। 2009 बैच की आईएएस अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला को आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाओं के पद पर नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। प्रियंका शुक्ला के पदभार ग्रहण करते ही आईएएस अधिकारी चंदन कुमार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के पद से मुक्त किया गया। वहीं 2012 बैच की आईएएस अधिकारी दिव्या उमेश मिश्रा को संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के साथ साथ राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के प्रबंध संचालक और राज्य साक्षरता मिशन के संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इनके अलावा कई अफसरों के भी तबादले किए गए हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।